गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक अपने जो कंपोजिशन पार्ट थे उसमें दो टॉपिक पूरे हो चुके हैं। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस आता है, एक शॉर्ट कंपोजिशन का जो 4 मार्क्स का होता है, एक लेटर राइटिंग जो 7 मार्क्स का होता है। मीन्स 11 मार्क्स के जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किए अब तक। अब अपना जो नया टॉपिक होगा रिपोर्ट राइटिंग, जो 7 मार्क्स का होता है बोर्ड एग्जाम में, वो आज हम बिगिन कर रहे हैं। रिपोर्ट मीन्स सूचना होती है। रिपोर्ट का मतलब ही इंफॉर्मेशन से होता है, लेकिन ये रिपोर्ट जो होती हैं, ये जो सूचनाएं होती हैं, ये जो रिपोर्ट्स हम लिखते हैं, उनको जो कुछ घटित हुआ हो, मीन्स पास्ट की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, पास्ट रिपोर्ट्स। और पास्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कि हमें इन्हें किस टेंस में लिखना होता है, पास्ट टेंस में ही लिखना होता है। तो पास्ट की रिपोर्ट्स आपसे पूछी जाती हैं, पास्ट रिपोर्ट को ही क्वेश्चन बना के आपको दिया जाता है। अब जो रिपोर्ट्स होती हैं आपके सिलेबस में, जो रिपोर्ट आती हैं वो दो तरीके से पूछी जाती हैं। या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए, एक तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना हो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और एक आपको पब्लिश करना हो आपकी स्कूल मैगजीन में, इस तरीके का भी क्वेश्चन बन के आता है। न्यूज़पेपर या स्कूल मैगजीन, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना हो तो हम किस तरीके से पब्लिश करें एक रिपोर्ट को, और स्कूल मैगजीन में पब्लिश करना हो तो हम किस तरीके से स्कूल मैगजीन में पब्लिश करें। इन दो तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। तो कैसे भी क्वेश्चन आए, दोनों तरीके से ही हम इन्हें लिखना है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम एक रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसको फॉलो करके लिखेंगे। एक रिपोर्ट को हम किस तरीके से बिगिन करेंगे और उसमें हमें क्या क्या कंटेंट मैटर लिखना होगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इसके फॉर्मेट की, कि एक रिपोर्ट होती है उसके फॉर्मेट को किस तरीके से हम देखें। एक फॉर्मेट, उसका प्रारूप है वो क्या होना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आप एक रिपोर्ट लिखेंगे सबसे पहले आपको उस रिपोर्ट का टाइटल लिखना होगा। क्या लिखना होगा, उस रिपोर्ट का टाइटल, और टाइटल है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। कौन से लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में। तो टाइटल लिखोगे और टाइटल किस लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखना होगा। टाइटल आपको 100% क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कहीं से आपको अपने ओर से नहीं लिखना है। क्वेश्चन में जो मेंशन है, जिस टाइटल पे, जिस सब्जेक्ट पे लिखवाता है, वो टाइटल या सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, तो उस टाइटल को आप लिखेंगे। तो वो रहेगा टाइटल जो कैपिटल लेटर में होगा। उसके बाद आपको इधर बाईं ओर लिखना होगा बाई के साथ जिसके द्वारा रिपोर्ट लिखी जाती है उसका नाम। अब ये दो तरीके से आता है। देखो अभी अपन ने डिस्कस किया, एक तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएगा, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएगा तो यहाँ आपको जो नाम लिखना होगा वो लिखना होगा स्टाफ रिपोर्टर का, कि जो स्टाफ रिपोर्टर होते हैं न्यूज़पेपर में वही न्यूज़ देते हैं, इसलिए वो बाई स्टाफ रिपोर्टर और अखबार का नाम देना होगा। जैसे आपने लिखा बाई द स्टाफ रिपोर्टर, और फिर आप लिखोगे दैनिक भास्कर, बाई द स्टाफ रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका, बाय द स्टाफ रिपोर्टर हिंदुस्तान टाइम्स, यानी एक न्यूज़पेपर का नाम आपको लिखना होगा। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि यू आर द स्टाफ रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, तो आपको फिर बाय द स्टाफ रिपोर्टर हिंदुस्तान टाइम्स ही लिखना है। क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आपको अपनी ओर से लिखना होगा, कहीं से कुछ नहीं सोचना कि मुझे क्या लिखना है। उसके बाद जब ये दोनों आप बिगिन कर लेते हो, बाद में आपको रिपोर्ट को बिगिन करना होता है, शुरू करना होता है। और वो रिपोर्ट को जब आप बिगिन करोगे, शुरू करोगे, तो आपको इंसिडेंट्स जो होती हैं, जो इंसिडेंट्स लिखनी होती हैं, वो हमेशा जो घटित हुई इंसिडेंट्स होती हैं उन्हें लिखना है। तो ओनली बिगिन करने का ये इसका तरीका होगा एक रिपोर्ट का, और आपको कोई भी अपनी ओर से कुछ नहीं लिखना। फिर चलेगी इंसिडेंट्स पे, कि क्या क्या इंसिडेंट्स हैं जिनके आधार पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अपन बात करें कि एक रिपोर्ट को लिखने के लिए
आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए हुए आ सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिपोर्ट्स में फर्स्ट जो आता है वो होता है सेलिब्रेशन पे। क्वेश्चन है वो आपको सेलिब्रेशन पे दे सकता है कि आपकी स्कूल में जो भी फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया, उनका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा। तो इस सेलिब्रेशन में काफ़ी जो फंक्शंस हैं जिनको आपको पूछा जा सकता है। अब सेलिब्रेशन में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं आपको पता है। जैसे आप एनुअल फंक्शन से ले लीजिए, एनुअल फंक्शन है, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, टीचर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, गांधी जयंती है। मतलब जितने भी ये आपके फंक्शन जिनको आप स्कूल में सेलिब्रेट करते हो वो सारे के सारे फंक्शंस हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है वो आपको पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि आपकी स्कूल में कोई भी फंक्शन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइज में क्या क्या आ सकता है, वो ही आपकी स्कूल में कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, आपकी स्कूल में कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, आपकी स्कूल में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। अब कैंप में कोई फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है या ब्लड डोनेशन कैंप है, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई फ्री आई ऑपरेशन कैंप है जो ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल्स में, तो वैसा क्वेश्चन बन के आएगा। कंपटीशन पे आएगा तो जैसे डिबेट कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, ऐसे कोई कंपटीशन आपकी स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया तो उस पर रिपोर्ट पूछ लेगा। टूर्नामेंट पे यदि आता है तो टूर्नामेंट का मतलब हो गया खेल प्रतियोगिता, तो खेल प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज हुआ आपकी स्कूल में, उस पर एक रिपोर्ट लिखवा लेगा। इस तरीके के क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल तो किसका करना पड़ेगा, सेलिब्रेशन का, कि जब आपकी स्कूल में कोई फंक्शन सेलिब्रेट होता है तो हम रिपोर्ट कैसे लिखें, मीन्स हाउ टू राइट ए रिपोर्ट व्हेन वी सेलिब्रेट ए फंक्शन इन आवर स्कूल, कि हम हमारी स्कूल में जब एक फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं तो किस तरीके से उसकी रिपोर्ट तैयार करें, ये एक एग्जाम्पल करेंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ टू राइट ए रिपोर्ट व्हेन वी ऑर्गेनाइज a function in our school, and these are the functions camps, competitions, tournaments। इनमें से जब भी कोई फंक्शन हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी रिपोर्ट हम कैसे लिखें, एक एग्जाम्पल हमें इस ऑर्गेनाइजेशन पे करना पड़ेगा। किसको समझने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कैसे लिखें, हाउ टू राइट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, हाउ टू राइट ए सेलिब्रेशन रिपोर्ट। टू क्वेश्चंस, टू एग्जाम्पल्स हो गए। फिर थर्ड जो पॉइंट चलेगा, थर्ड टाइप जो आपको पूछे जा सकते हैं वो क्या पूछी जा सकती हैं, जैसे थर्ड टाइप में आप देखोगे तो एक्सीडेंटल रिपोर्ट, एक्सीडेंटल रिपोर्ट। अब एक्सीडेंटल रिपोर्ट में क्या होता है, एक्सीडेंटल रिपोर्ट में देखो एक होता है रोड एक्सीडेंट और एक होता है ट्रेन एक्सीडेंट। जब रोड एक्सीडेंट पे क्वेश्चन आता है तो रोड एक्सीडेंट पे लिखना है, जब ट्रेन एक्सीडेंट पे क्वेश्चन आता है तो आप ट्रेन एक्सीडेंट पे भी इसे लिख सकते हैं। तो रोड एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सीडेंटल में। फिर फोर्थ जो टाइप होती है वो है रोबरी। रोबरी, रोबरी का मतलब क्या होता है, रोबरी का मतलब होता है जब आप कोई भी डकैती पर, जैसे बैंक रोबरी है तो बैंक रोबरी पे एक क्वेश्चन आ गया कि बैंक रोबरी है, किसी बैंक में रोबरी हुई, उस पर एक रिपोर्ट लिखनी है, तो बैंक रोबरी का क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप लिखेंगे। तो रोबरी में कौन कौन सी हैं, बैंक रोबरी पे पूछ सकता है। सेकंड आपको क्या पूछ सकता है बैंक रोबरी के अलावा, बैंक रोबरी के बाद जो सेकंड टाइप क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है वो है हाउस रोबरी। हाउस रोबरी के अलावा ट्रेन रोबरी, ट्रेन रोबरी पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद यदि ट्रेन रोबरी पे नहीं पूछे तो कोई अन्य जैसे शॉप रोबरी पे क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन कैसे भी बनाए हमें तो एक एग्जाम्पल करना है, और वो एग्जाम्पल किस पे करना है, रोबरी पे। चाहे वो हम बैंक रोबरी का करेंगे, चाहे ट्रेन रोबरी का करें, चाहे हाउस रोबरी का करें, हमें उस एग्जाम्पल से ये समझना होगा कि किस तरीके से हम रोबरी पे एक क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपको फोर्थ एग्जाम्पल लिखना होगा।
फिर जो फिफ्थ एग्जाम्पल आता है वो हमें करना पड़ेगा कंप्लेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएंगी। ये 4 जो बिगिनिंग रिपोर्ट्स हैं वो पास्ट टेंस की है, पास्ट इंसिडेंट्स पे पूछा जाता है, और कंप्लेंट रिपोर्ट है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि ये प्रेजेंट इश्यूज पे आती है। जैसे आपके कॉलोनी में इनसैनिटरी कंडीशंस, आपकी कॉलोनी में जब कोई इनसैनिटरी कंडीशंस हो तो उस पर रिपोर्ट लिखवा लेगा कि आपके मोहल्ले में इनसैनिटरी कंडीशंस हैं और उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आपके मोहल्ले में डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कंडीशन है, उस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बना के देते हैं। तो आपको ये 5 एग्जाम्पल रिपोर्ट राइटिंग में करने पड़ेंगे। फर्स्ट, सेलिब्रेशन मीन्स हाउ टू राइट ए रिपोर्ट व्हेन वी सेलिब्रेट ए फंक्शन इन आवर स्कूल। सेकंड, आपको करना पड़ेगा हाउ टू राइट ए रिपोर्ट व्हेन वी ऑर्गेनाइज ए फंक्शन इन आवर स्कूल। एंड थर्ड करना होगा हाउ टू राइट ए रिपोर्ट व्हेन वी राइट अबाउट एनी एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट और ट्रेन एक्सीडेंट, इन्हीं पे आते हैं क्वेश्चन। एंड हाउ टू राइट ए रॉबरी रिपोर्ट। अब रॉबरी कहाँ कहाँ हो सकती है? बैंक रॉबरी, हाउस रॉबरी, ट्रेन रॉबरी, शॉप रॉबरी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बना के आ सकता है। और जो लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है वो होगा कंप्लेंट रिपोर्ट। उसमें इनसैनिटरी कंडीशन पे आ सकता है, डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे आ सकता है। जो भी आपने कंप्लेंट लेटर्स लिखे हैं ना, उन्हीं टॉपिक्स पे ये रिपोर्ट आपको पूछी जाएगी। तो वो लेटर्स का मैटर जो होगा वो भी आपको यहाँ यूजफुल रहेगा। तो इस तरीके से आज हम केवल इसकी जो फॉर्मेट है, कैसे लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन इस पे आते हैं, इन्हीं पे डिस्कस किया है हमने। कल से हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेके और उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। आज का जो असाइनमेंट होगा वो रिपोर्ट पे नहीं आके आपको लेटर के कुछ एक्सरसाइजेस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको आप कंप्लीट करेंगे। और कल से हम रिपोर्ट राइटिंग पे एग्जाम्पल्स करना बिगिन कर देंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।